वेलकम बैक हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर जैसे जैसे हम मैचेस डाल रहे हैं ना, इन मैचेस के और भी ज्यादा रोमांच इनका बढ़ता जा रहा है। इन मैचेस को देखने के बाद लग रहा है कुछ मैचेस तो ऐसे फुद्दू से होते हैं कि मतलब कोई भी चीज है। कुछ मैचेस कांटेदार मैचेस मेरे को सुरमा जी बहुत कम दिखे। बिल्कुल कम। और अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमें लग रहा था और कांटेदार हो गई और डल होने शुरू हो गए। मतलब रोमांच बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है रोमांच का जो तड़का है उसमें भी बहुत सारी कसर बाकी है। लेकिन इस कसर के अंदर हम अपनी कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लेके चलते हैं कल के मैच के रिव्यू की तरफ। तो कल के मैच का रिव्यू क्या कहता है साहब? कल का मैच मतलब ऐसा था कि सब हम ऐसे मक्खन लगाएंगे रोटी में, हम ऐसे रखेंगे और आप आगे खा लीजिए, बस यही था और कुछ नहीं था। आपने बनाया, हमने बस आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, हमने आगे बैटिंग करी और हम वापस अपने घर पे। सुखी भाई इसको ऐसे नहीं बोले कि अब आप जब ये जान गए हो कि मुंबई इंडियंस का रथ जो है वो विजय पे सवार है, तो सामने वाली टीम को लग रहा है कि भाई इनको रोकना बहुत मुश्किल है। पर मनीष, कुछ रोकना अलग बात है, आप कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे तो क्या कर सकते? देखो रोका कब जाता है? जब आप एफर्ट करोगे। अब आपने पहले हथियार घेर दिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। 100 रन से आईपीएल के अंदर हारना, मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी गड़बड़ है कि अगर कोई टीम अगर आपको 100 रन से अगर हरा रही है तो बहुत बड़ी बात है मनीष। और सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर रहे। एक पहला मैच आप जीत के आ रहे हो और उसके बाद आपने बिल्कुल मुकाबला नहीं किया, वो भी आपने होम टाउन के अंदर, होम ग्राउंड के अंदर। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से कल आरआर की जो प्रदर्शन था बिल्कुल ही निराशाजनक था। यही कारण हुआ कि कल निराशा भी हाथ में लगी। आरआर का जो प्रदर्शन था उसको देखने के बाद कि उनके फैन फॉलोइंग की तरफ से वो होटिंग नजर ही नहीं आ रही थी। इवन चीयर लीडर्स भी डां 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 वो करके आराम से छोड़ दिया गया था। लेकिन मनीष, कल की जो शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की वो बहुत अच्छी शुरुआत थी। रिकल्टन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब मुझे लगता है उनकी ओपनिंग ना अपने फॉर्म में आई है, जिसकी वजह से वो सारे मैच जीत रहे हैं। देखिए, आर की बात करें रिकल्टन की, आर की बात करें रोहित की, दोनों ही अपने फॉर्म के अंदर वो वापस आ चुके हैं और अब कमाल कर रहे हैं। मतलब कल रोहित की भी हाफ सेंचुरी अगर आप देखते हैं वो भी अपना में बड़ी कमाल की थी साहब। मतलब लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा था रोहित के साथ साथ जो पीछे के दो बंदे थे, सूर्या की बात करें और हार्दिक की बात करें, दोनों ने 23-23 गेंद खेली और दोनों 48 रन बनाए। बिल्कुल मनीष, उन दोनों ने खैर अपना काम बहुत निकाला। लेकिन कल एक चीज बड़ी अच्छी हुई, जब रोहित को एलबीडब्ल्यू करा था तो रोहित अपना चल पड़े। हाँ, अभी मैं तो हो गया आउट। रिकल्टन की बड़ी जबरदस्त जजमेंट थी। उन्होंने बोला उन्हें कि आप एक बार ले तो लो, तो रोहित को देता था ठीक है लग गया अब तो मैं आउट हूं, कौन इतना खराब करेगा। लेकिन रिकल्टन के कहने के हिसाब से लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, जब सिर्फ 1 या शायद 2 सेकंड रह गए थे, उन्होंने ले लिया अपना डीआरएस और उसमें देखा जाए तो वो लेग स्टंप से बाहर पर बच गए। बड़े खुश हुए रोहित कहने के बाद और उन्होंने जाके झप्पी पारी यार तूने बचा लिया। सही बात है, नहीं तो उनके वो 53 रन मुझे लगता है कल वो हो नहीं पाते कारण। लेकिन ये फिर भी कल मुंबई इंडियंस का जो मैच रहा वो कम से कम ये देखिए आप, वो 2 विकेट होते ही होते उन्होंने 217 रन बनाए, अपने आप में कमाल है। रिकल्टन, रोहित, आप सूर्या, हार्दिक, चारों ने रन बनाए और अपनी रन रेट को बहुत अच्छा कर लिया उन्होंने। प्रधान पे भी, टेबल पे भी सबसे ऊपर आ गई है और सबसे बड़ी बात रन रेट बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन शुरुआत जब वो थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे तब थोड़ा सा स्लो था, लेकिन जैसे ही पावर प्ले आया और पावर प्ले के बाद जाने के बाद 2 ओवर भी निकल गए, 8 ओवर भी हो गए, खटाखट 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 मनीष वो लैप पकड़ ली थी उन्होंने। क्योंकि देखो रिकल्टन और उन्होंने लैप पकड़ ली और एक बार लैप पकड़ने के बाद आपको पता रोहित और रिकल्टन एक बार लैप, क्योंकि शुरुआत में बॉल थोड़ी फंसती है, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक बार बॉल बैट पे आनी शुरू हुई फिर उसके बाद तो उन्हीं का गेम होता है। हालांकि कल रिकल्टन ने जो 2 शॉट जो हवा में मारे थे, मुझे एक बारी को लगा कि वो दोनों कैच हो जाएंगे, लेकिन बार बार कमेंट्री में जब ये मैं बार बार सुन रहा था कि गेंद अभी बल्ले के बीचों बीच पे नहीं आ रही है, जिस वजह से वो हवा में है और प्लेयर वहां नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि एक बार को मुझे लगा कि वो कैच हो सकती थी, रियान पकड़ सकते थे, लेकिन पता नहीं शायद फिर वो वाली बात है कि भाई हम अब रोटी बनाई है, आप पक्का लगाए, आप ले लीजिए। नहीं पर देखिए अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा भी एफर्ट होता, क्योंकि 217 का जो स्कोर कर लिया था वहीं पे दूसरी जो टीम है वो धराशायी हो जाती है पहले। और ऊपर के क्योंकि मुंबई का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो मुंबई का बॉलिंग अटैक एक तरह से पूरी आईपीएल की जितनी टीम है सबसे खतरनाक। आप ट्रेंट बोल्ट को ले लीजिए, आप बुमराह ले लीजिए, आप चाहर ले लीजिए, जबरदस्त बॉलर है और अपनी बॉलिंग में वो सबसे पहले उनको ओपनिंग जोड़ी को फंसा लेते हैं। तो बॉलिंग के सामने टिकना बहुत मुश्किल था और 217 बनाने के बाद तो मुझे लगता है आरआर ने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे। कल हेटमायर को जिस तरह से बुमराह ने आउट किया है,
महिला जयवर्धन उनके कोच और उसके साथ साथ उनके दूसरे कोच थे, दोनों की रणनीति यही रही कि जैसे ही वो अपने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से निकले, उन दोनों ने ऐसे एक दूसरे को आपने हाथ दिया और हाथ धोने के बाद उन्होंने इसी दूसरी खुशी जताई कि यार हम जो सोच रहे थे वैसी हुआ, क्योंकि एक गेंद हेटवायर को जैसे ही वो दोनों थोड़ा सा हल्का सा बाउंस पे थी, उन्होंने उसको मारा और सूर्य ने शायद सेकंडों के अंदर कैच पकड़ लिया। बुमराह की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देके 2 विकेट। मनीष मतलब बुमराह कल नजर आ रहे थे बेसिकली उस और नजर आने के कारण हुआ यह कि कल देखिए मुंबई अपने बिल्कुल विजय रथ पे, कल जब हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा कि क्या मुंबई के विजय रथ को आरआर रोक पाएगी, क्या वैभव अपना रंग दिखा पाएंगे, क्या यशस्वी जायसवाल अपने आप में कमाल कर पाएंगे। लेकिन जब हमने कल, आपको याद होगा कल वीडियो हमने बात करी थी, अगर आपके शुरुआती विकेट अगर आपके गिरते हैं तो आपको आराम से खेलना चाहिए। लेकिन रेयान, फिर चाहे ध्रुव जरेल की बात करो, फिर चाहे आप नीतीश राणा की बात करो, कोई लेवल नहीं दिखा। कल सूर्यवंशी भी जो जल्दी आउट हो गए थे, देखिए बच्चे हैं, ठीक है, नए प्लेयर हैं, आउट होने के बाद बहुत उनको मायूसी लगी, लेकिन हाँ उनको ये सीखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि एक बार 100 रन के हर ओवर में हर मैच में 100 लगता है, तो कई बार आपको तरक्की मिलेगी, कई बार आप डीरेल भी होंगे बेसिकली, लेकिन ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आप सिर्फ सूर्यवंशी के उस पर भरोसे पे नहीं रह सकते ना, आपको रियान पराग को भी खेलना पड़ेगा, ध्रुव जुरेल को भी खेलना पड़ेगा, हेटमेयर को भी खेलना पड़ता है, और जो आपका यशस्वी को भी खेलना पड़ेगा। अगर क्यों, बिकॉज क्रिकेट इज अ टीम गेम, आप एक बंदे पे वो नहीं रह सकते, दारोमदार नहीं कर सकते। उस हिसाब से देखा जाए तो आरआर ने अपनी बैटिंग लाइन, मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि मतलब उनको किसी को ये बोले कि 20 रन से ऊपर कोई गए थे, सिवाय जोफ्रा आर्चर के, जिन्होंने जबरदस्त लास्ट में जाके 30 रन कर दिए। यार मैं कह रहा हूं कल उस बंदे को आपको शाबाशी देनी चाहिए थी कि जिसका काम वो नहीं था, कल उसने वो काम करके दिखाया। मतलब वो गेंदबाज में भी काम करे, वो आपको विकेट में भी, अगर वो स्कोर नहीं करते तो शायद 100 रन से 100 से भी नीचे आउट होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनके 30 रन हटा दिए जाए और 30 में से करते तो 93 83 पे आउटपुट होता सारे के सारे। उनका स्कोर था ही नहीं जिस हिसाब से। भाई कमाल हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि, और दूसरा अब मुझे लगता है शोकीबाजी, मुंबई इंडियंस को जीतने का मंत्र पता लग गया जी, और ये वो चाल है मनीष, ये मुझे लगता है ये ट्रॉफी के साथ ही रुकेगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए रोहित के इंटरव्यू के अंदर आप सुनते होंगे, रोहित ने कहा बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, पहले मैं कैप्टन था, मैं कैप्टन नहीं हूं, पहले मैं फर्स्ट डाउन पे आता था लेकिन अब मैं ओपनिंग करता हूं, पहले मैं कुछ कहता, लेकिन जज्बा एक बरकरार है सब जगह, कुछ भी हो जाए टीम के लिए खेलना है और ट्रॉफी लेकर टीम को जिताना है। बिल्कुल सही है। देखिए मुंबई इंडियन की एक बहुत अच्छी चीज क्या लगी, आपने देखा शुरू के मैचेस हारने के बाद उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं किया। बिल्कुल, जब वो वापस आई तो एक घायल शेर जिसे कहते हैं ना, वो घायल शेर की तरह आई, और मुझे अब ये नहीं लग रहा कि उनको रोकने का, देखिए आरसीबी में दम है रोकने का, पीबीकेएस में भी दम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो उनका मनोबल या उनकी जो रेलगाड़ी जो चल रही है ना बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, उसको रोकने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय के अंदर पंजाब का वो जो दमखम था, जो वो टीम सामने वाली टीम को अगर 100 रन के आसपास में उसको रोक सकती है, डिफेंड कर सकती है, तो आपका दम है सबसे में। मतलब मुझे लगता है ये दम के कारण ही इस समय जो मुंबई इंडियंस खेल रही है, सूर्य कुमार यादव इस समय ऑरेंज कैप में सबसे ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल मनीष, कल वो तीसरे नंबर पे थे, आज जबरदस्त छलांग मारी है सीधे पहले नंबर, और यही कारण हुआ जबरदस्त छलांग लगा के मुंबई इंडियंस पहले नंबर में भी आके पॉइंट टेबल पर। तो ये तो हमारे मैच का कल का रिव्यू रहा, लेकिन आज का मैच क्या होने वाला है, जिसको कहते हैं मैच नंबर 51 की हम बात कर रहे हैं, तो जान लेते हैं गुजरात और एसआरएच का, यानी कि क्या कहता है आज के मैच का प्रीव्यू। अब प्रीव्यू के अंदर जान लेते हैं दोनों टीमों के अभी तक पाजी कितने मैच हो चुके हैं। मनीष, दोनों ने 5 मैच खेले अभी तक, जिसमें 3 जीटी जीती है और 1 हैदराबाद। लेकिन अगर वैसे अगर कल का मैच, अगर आज बाई चांस की बात, आज का मैच अगर हैदराबाद जीती है तो 9वें नंबर से वो कहां जाएगी। मनीष, मुझे लगता था कि हैदराबाद, सीएसके और आरआर ये सोच रहे हैं कि कोई 10 नंबर पे कौन आएगा, 8 नंबर पे कौन आएगा, तो और 9 नंबर पे कौन आएगा। इनकी आपस की लड़ाई चल रही है, ऊपर तो आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जीटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जीटी इस वक्त नंबर 4 पे है, और जीटी को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है टॉप 4 में आने के लिए, क्योंकि जीटी के पास ऑलरेडी एक मैच कम खेला हुआ है, तो उसके पास चांसेस बहुत ज्यादा है। और जीटी का वैसे भी मुझे लग रहा है दमखम जो है वो एसआरएच से थोड़ा सा ऊपर ही लग रहा है। लेकिन अगर आज जीटी हार जाती है तो फिर 4 नंबर पर अपनी दिल्ली की टीम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, आनी चाहिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीटी अब इस समय जीते या हारे, लेकिन वो तो शायद शाम को समय से पता लग जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह सुखीबाजी बोल रहे हैं, भूखा शेर जो होता है ना,
वो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल। उसको चाहिए कुछ भूख मिटाने के लिए। अब भूख मिटाने के लिए क्या है, एसआरएच की टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, ये चाहते हैं कि इनको किस तरह से निगल जाएं और अपना काम करें। बिल्कुल। और जीटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि एसआरएच को अगर वो अच्छे रन रेट से हराते हैं ना तो वो ऊपर आके मुझे लगता है, क्योंकि अभी देखिए मनीष, अभी ना ये नहीं रहा कि पहले टॉप 4 पे क्या होंगे, इन टॉप 4 के साथ आपको फर्स्ट और सेकंड भी देखना है, बिकॉज आपको पता है एलिमिनेटर भी आपको खेलना पड़ेगा, तो आपके लिए और चांसेस मिल जाते हैं। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे टॉप 4 में आना है, अब सबसे बड़े टॉप 4 में भी आना है, पहले और दूसरे नंबर पे भी आना है, और पहले नंबर पे आ जाए तो आपको चांसेस और मिल जाते हैं। तो इसलिए चांसेस आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन बनेगा कब, जब आप अच्छा खेल खेलेंगे। और अच्छा खेल खेलने के लिए आज और अच्छा दमखम दिखाने के लिए मौका है साई सुदर्शन के पास, जो कि दूसरे नंबर पर हैं इस समय ऑरेंज कैप की दौड़ में। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये दौड़ और भी बरकरार रहेगी, आज आपके पास मौका है। आज मेरे हिसाब से आज जीटी के पास बहुत अच्छा मौका है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के लिए। अगर ये तीनों चल गए तो मुझे लगता है कि एसआरएच फिर उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एसआरएच ऑलरेडी मनोबल डाउन हो चुका है। हाँ। और अब उनको बेसिकली हार जीत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, तो ये जीटी के लिए मुश्किल भी हो सकती है बेसिकली, क्योंकि उनको ज्यादा सोचना नहीं है, वो अपना आएंगे और खेलते चले, और उनके खेलने का एक ही तरीका है, मारो मारो और मारो। ये वाली बात तो सुखी भाजी ने वाली बात कहती कि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं डरूं क्यों? बिल्कुल। मेरे को तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तेरा गेम बिगाड़ के आज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही वाली प्रॉब्लम अगर आज जीटी के लिए होगी तो सबसे बड़ा फायदा होगा जब डीसी को वो ऊपर आ जाएगी, लेकिन फिर डीसी को ले अपने बरकरार रखें। मनीष, डीसी को भी जीतना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि देखो जीटी के भी सिर्फ 9 हो गए, डीसी के 10 मैच हो चुके हैं, तो इनके पास जीटी के पास एक चांस और है। दूसरी चीज, अगर हम एसआरएच की बात करें तो अभिषेक को पास फिर मौका है कि 100 ही नहीं, कम से कम जाने से पहले कुछ तो करके जाए, क्योंकि देखो ईशान किशन मुझे नहीं लगता पूरे मैच में कहीं चले, पूरे आईपीएल में पहला एक शतक मारा, उसके बाद कुछ नहीं किया। लेकिन अभिषेक और ट्रेविस हेड, ये दो से मुझे पूरी उम्मीद है। नीतीश रेड्डी अभी तक फॉर्म में नहीं चल रहे, और अब तो खत्म होने वाला है, कब फॉर्म में आएंगे मुझे नहीं पता। तो घर जाएंगे तभी फॉर्म में आएंगे, क्योंकि घर पे जाके भी फॉर्म दिखानी पड़ेगी आपको। घर वाले पूछेंगे आपने क्या किया था, तो आप बताइएगा जाके कि फॉर्म किया था, बोला आजा गेंद लेकर आ जाएंगे, बच्चे पे आपको कट गए तब आपको पता लग जाएगा। इसलिए जिस तरह सुखी भाजी कह रहे हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आपको दोनों को अब इस समय कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना गेम सुधार सकते हो। इन दोनों के पास एक और है ना कि अगर इस आईपीएल के बाद अगर आपको इंटरनेशनल अपनी कंट्री टीम में आना है, तो ट्रेविस हेड के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि इस पे अगर वो स्कोर कर जाते हैं, सेम अभिषेक, तो अभिषेक ने अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन सिर्फ अगर आईपीएल, क्योंकि कहीं ना जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, आईपीएल आपके सामने आता है, बेंचमार्क है, ठीक है ना। और बेंचमार्क में जब आप सिर्फ कुछ स्कोर नहीं करते, 1 सेंचुरी होती है, तो 1 सेंचुरी तो हम रघुवंशी की भी देख रहे हैं। सही बात। उस हिसाब से अभिषेक को अपना थोड़ा सा वो ऊपर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में आ गया। देखिए अब हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है अंडर 19 की जो इंडिया की टीम है उसमें रघुवंशी तो आ जाए। वो है, पहले भी है रघुवंशी, लास्ट में अंडर 19 में थे, वो गए हुए थे अंडर 19 में, बट हाँ अब आगे आने वाले मेन जो अच्छा खेलेगा बंदा, मेरे ख्याल उसको लगता है कि उस बंदे को मौका देना चाहिए, मौका देके काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, आज मौका मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पर्पल कैप के लिए राशिद थोड़ा सा और अगर थोड़ा जोर लगाएं तो ये पर्पल कैप वाली लेन में आ सकते हैं। पर्पल कैप बहुत क्लोज चल रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। जैसे कल एक अब नूर पीछे हो गए, बोल्ट आगे आ गए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रही। तो पर्पल कैप और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेम अगर आप ऑरेंज कैप करें, वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, तो मुझे लगता है आप उस टेबल पे आ जाएंगे। लेकिन आप भी थोड़ी सी अगर आप मेहनत हमारे चैनल के लिए भी कर देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मेहनत के लिए आपको चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना है, सब्सक्राइब आपको आगे कर देना है, शेयर का बटन आप दबाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हम आपसे लगातार नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, आपको अपना बनाते रहेंगे, आप हमें अपना कहते रहिए, इतना हमारा भी काफी है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर होगा कुछ और धमाल, क्योंकि अब बिल्कुल क्लोज वाला मामला चलना शुरू हुआ। तब तक के लिए